जय श्री राम। जय हनुमान। क्या आपको पता है हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी? बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने जाना और जाने वाला किस्सा सुनाया जाता था। इसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा बड़ा रुचिकर लगता था। क्या कभी आपने यह सोचा कि उनके उड़ने की गति क्या होगी? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वत पर पहुंचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का तो सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी मन में उठ रहे सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया और गुना भाग करके हनुमान जी की रफ्तार जानने की कोशिश करी। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम और उसकी सेना को लगी, तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी होगी तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई मार नहीं सकेगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से भंग करके उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त करी, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। अब रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है। यानी 4 पहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पहर 3 घंटे का हुआ। अब आज के समय के हिसाब से घड़ी को देखें तो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा और यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक चला था। उसके बाद मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की जी तोड़ कोशिश करी, लेकिन जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता था, उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाथ कैसे और क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाथ वापस चला गया। श्री राम अपने प्राणों से प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। उसके बाद विभीषण जी के कहने पर हनुमान जी लंका के राजवैद्य को जबरदस्ती उठा लाए। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है कि उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वैद्य को लाने के लिए कहना और हनुमान जी के द्वारा सुषेण वैद्य को उठाकर लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद वैद्य द्वारा लक्ष्मण जी की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब रात्रि में 1:30 बजे पर संजीवनी बूटी लाने के लिए लंका से उड़े होंगे। अब सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्योदय होने से पहले वापस आए होंगे। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर वापस आ गए। लेकिन इन 3.5 घंटों में भी हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवनपुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदले मिला। कालनेमी निरंतर श्री राम नाम का जप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। हनुमान जी ने जब जंगल से राम नाम का जाप सुना तो जिज्ञासावश नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया
और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान कर लें, उसके बाद मैं आपको राम रावण के युद्ध का नतीजा बताऊंगा। अब भोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगर की आत्मा ने हनुमान जी को कपटी कालनेमी की सच्चाई बताई, तो बजरंगबली ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। लेकिन इन सब में भी हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। इसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी होगी और द्रोणगिरी पर्वत जा पहुँचे। लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य तो थे नहीं, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर तक भटकते रहे होंगे। इसमें भी उनका कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। बूटी को न पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। हुआ यह कि जब पवन पुत्र पर्वत लिए अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर बजरंगबली पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान जय श्री राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। हनुमान जी के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, तो उन्होंने राम रावण युद्ध के बारे में बताया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का पूरा किस्सा सुनाया, तो यह सुनकर वह भी रोने लग गए और उनसे माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर उड़ चले। लेकिन इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का आधा घंटा फिर से खराब हो गया। अब हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे, और इन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणगिरी पर्वत आए और वापस गए। अब हम उनके द्वारा त्यागी की गई दूरी को देखें तो श्रीलंका और द्रोणगिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की है, यानी कि यह दूरी आने वाली दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है। और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की थी। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती है। तो इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बैठती है। अब आधुनिक भारत के पास मौजूद रसिया से मंगवाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। जय श्री राम, जय हनुमान।